नवंबर शुरू होने तक 300 से ज़्यादा पत्नियां जो है अपने पतियों को छोड़कर फरार हो चुकी हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है। अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे जब माता ही ऐसा करती है। मेरा पति मारता है, मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति कमाता नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरे पुरुष के साथ अगर वो जाती हैं तो ये इसका मतलब या तो उसे तलाक ले लो। अगर आपका पति आपको खर्चा नहीं दे रहा है या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो आप कानूनी तरीके से उसे तलाक लेके अपने घर बैठ जाओ। घर दूसरा परिवार आपका दूसरी शादी करता है। पति काम पे जाता है और पिछले जो पत्नियां हैं टेलीफोन के, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है फंस जाती है दूसरे के चक्कर में। और उसके बाद नतीजा ये होता है कि बच्चों को छोड़कर वो फरार हो जाती है। जब लड़की मायके से भाग जाती है तो ससुराल से भागने में तो कोई वो नहीं, लेकिन ये माता पिता की मैं ये गलती मानूंगी कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। हमने पिछले दिनों एक वीडियो दिखाई थी। वीडियो में ये दिखाया था कि छोटी बच्चियां क्यों गायब हो रही हैं और छोटी बच्चियों का दिमाग क्यों फिर रहा है। अब छोटी बच्चियों के बजाय आज हम बात करेंगे उन बच्चियों की माँओं की, यानी कि पानीपत में अमूमन बात की जाए, अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ है, नवंबर जो है शुरू किया है। नवंबर शुरू होने तक 300 से ज़्यादा पत्नियां जो है अपने पतियों को छोड़कर फरार हो चुकी हैं, अपने प्रेमियों के साथ भाग चुकी हैं। ऐसा एक आंकड़ा जो है वाइस ऑफ पानीपत के पास आया। हम पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे कि आखिरकार ये औरतें जो हैं कहाँ जा रही है। 325 के करीब जो औरतें हैं नवंबर माह तक ये अपने पतियों को छोड़कर जा चुकी हैं। कुछ पत्नियां मिल गई हैं, कुछ पत्नियां अपने बच्चों को छोड़कर जो है अपने पति के पास छोड़कर, पति काम पे गया है, पति को बच्चे जो है छोड़कर पीछे से वो फरार हो गई हैं, भाग गई हैं। कुछ पत्नियां अपने बच्चों को भी जो है साथ लेकर चली गई हैं। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मामला है। इसी को लेकर जो है मैं लाइव हुआ हूं। और आपको बता दें कि कल भी एक खबर सामने आ रही थी कि पानीपत के सनोली थाना क्षेत्र से 3 बच्चे की मां प्रेमी संग भाग गई। उसके भाई ने शिकायत दर्ज कराई है। उसमें लिखा है कि 9 साल पहले शादी हुई थी और यूपी से उसका जो पुराना प्रेमी है वो यहाँ से भगाकर उसको ले गया। अमूमन रोज़ की 2-3 कॉल्स तो वाइस ऑफ पानीपत के पास आती है जिसमें पति ये कहते हैं कि उसकी पत्नी को फलाना जो है भगा कर ले गया। अब पुलिस ऐसी चक्कर में घूम रही है। अगर जो पुलिस कार्रवाई ना करे तब जो है पुलिस फंसती है। अगर जो कार्रवाई करते तब पत्नी को ढूंढ के निकाल कर लाती है। तो पत्नी पुलिस के सामने आकर ये बयान देती है कि मेरा पति मारता है, मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति कमाता नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। एक ही बहाना है, वही जो है पुलिस के सामने रखती है। पुलिस का दिमाग तब चकरा जाता है तब बड़ी मेहनत से किसी को यूपी से, किसी को बंगाल से, किसी को दिल्ली से, किसी को बॉम्बे से पकड़ कर लेके आती है, लेकिन नतीजा जो है जीरो हो जाता है। पुलिस के हाथ बंध जाते हैं। पत्नी अपने प्रेमी के साथ फिर से रहना शुरू कर जाती है। हालांकि कुछ औरतों को जो है पुलिस ने राउंड अप भी किया है, उनके पतियों के पास भी भेजा है। पति मजबूर हो जाता है क्योंकि बच्चे 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, उनको पालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पति काम पे जाता है और पिछले जो पत्नियां हैं टेलीफोन के, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है फंस जाती है दूसरे के चक्कर में। और उसके बाद नतीजा ये होता है कि बच्चों को छोड़कर वो फरार हो जाती है। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत करूँगा क्योंकि नारी तो नारायणी समिति के अध्यक्षा जो है सविता आर्य, वो भी मेरे साथ है। कई दिनों से हम दोनों मेहनत कर रहे थे इस मामले में और तय तक जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये माजरा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चियाँ ख़राब क्यों हो रही है। पहले तो उनके घर से ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है और उसके बाद ये जो है समाज में फैलती है। और समाज में जब पति दुखी होकर पहले पुलिस के पास जाता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती, तो मीडिया के पास जाते हैं। पुलिस सुनवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि बड़े मामले पुलिस के पास और भी हैं, चोरी डकैती, लूट मर्डर के मामले। पहले पुलिस उनको जो है ट्रेस करती है, उसके बाद जो है इस मामलों में लगती है। हालांकि बच्चियों के मामले में पुलिस हमेशा गंभीर रहती है क्योंकि बच्चियों का जो भी मामला आता है तो पुलिस की एक ड्यूटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं जिस बच्ची को जो है पहले ढूंढ के लाया जाए। उसके बाद पत्नियों के पीछे लग जाती है। पुलिस के पास भी और कोई काम नहीं बचा, या घर का लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, या बच्चियों का झगड़ा है, पत्नियों वाला मामला है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। अमूमन हर थाने से कोशिश की है हमने कुछ जुटाने की, क्योंकि हर थाना क्षेत्र से हमारे को फ़ोन आते हैं। जगह के नाम हम नहीं बताएंगे लेकिन थाना क्षेत्र के जो है नाम जरूर बता देंगे। पिछले 1-2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे और अभी जो है लिस्ट मोटी मोटी जो लिस्ट हमारे पास आई है। तो सविता आर्य मेरे साथ है। सविता जी, पिछले दिनों हमने एक मुहिम चलाई थी, कुछ माँ बाप ने अच्छा किया था कि बताया भी था कि ये बहुत अच्छा है। और अमूमन हर घर में ये बात ज़रूर है कि मोबाइल से जो है बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब बच्चों की माँ, ये बच्चियों की माँ 258 फ़ोन तो आपके पास आ चुके हैं, जो आपने लिस्ट मेरे को बताई 258, और कुछ जो मेरे पास कॉल्स आई, और उसके बाद आंकड़ा जो है 300-325 के पार पहुँच गया। क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी। आप हमेशा ही ऐसा मुद्दा उठाते हो जो समाज में एक जागरूकता लाने का काम करता है। ये बहुत ही बेहद गंभीर जो है विषय है, इसके ऊपर सबने ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी संगठन है, चाहे सरकार है, चाहे प्रशासन है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। और मीडिया की तो खासकर जिम्मेवारी मैं ये मानती हूँ, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। और मीडिया अगर अच्छी चीज़, जागरूकता की चीज़ दिखाता है तो सब उसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि नहीं तो आपने देखा है ज़्यादातर मीडिया इस तरीके की खबर दिखाते हैं कि जब वो भागती भी है तो उसको लाइव दिखा देते हैं, तो वो बहुत मतलब गंभीर विषय है। लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले एक आधा छोड़ भी देती थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी कॉल आता है तो मैं वो लिखती हूँ कहाँ से आया, उसका नंबर लेती हूँ, और मैं जब फ़ोन आता है तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता है उसका। आज से नहीं है, मैं 5 साल से, जब शुरू में मैं समाज सेवा में आई, जब तो मैं नहीं करती थी इतना, लेकिन अभी 5-6 साल से तो मैं लगातार कोई भी मेरे पास कॉल आता है तो मैं उनके फ़ोन नंबर वगैरह भी, और उनका नाम वगैरह और उनका थाना सब लिखती हूँ। तो मेरे पास जब ज़्यादा कॉल आने लगे इस बारे में कि भाई हमारी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ के चली गई, 3 बच्चों को छोड़ के चली गई, तो मुझे भी लगा कि ये हो क्या रहा समाज में। हम खाली जब हमने आवाज़ उठाई थी, आपने जब दिखाया था हॉस्पिटल वाले, उसके बाद जब हॉस्पिटल में बच्चे को वो जन्म दे के चली गई थी लड़की, उसके बाद जब आपने मुझे कहा कि बहन जी आप इस महिलाओं को भी के फ़ोन आपके पास आते थे, मैं आपके चैनल पर एक दिन देख रही थी, एक पति रो रहा था, अगर मेरी पत्नी बच्चों को छोड़ के चली गई, वो रो रहा था, तो मुझे उसके बाद ज़्यादा इस चीज़ में घुसने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये पति मतलब झूठ बोल रहे हैं या पत्नियां क्यों जा रही हैं। तो मैं एक दिन बैठ के अपनी वैसे डायरी देख रही थी, उसमें मैंने देखा, मैंने गिनती लगाई, तो मेरे पास 258 तो मेरे पास ही केस इस साल के हैं, 258 के करीब। तो ये मान लो कि वही आप वाली बात है, 300 से ज़्यादा होंगी ऐसी। जब 158 मेरे पास आए, 20-30 आपके पास भी आए होंगे, 150 आपके पास काले आए होंगे, तो 300 से ऊपर का ही आंकड़ा ये हो गया। जब मैंने पीछे आपने बताया कि अक्टूबर में जब मैंने RTI लगाई थी, तो उसमें 1000 से ज़्यादा जो है गुमशुदा की मेरे पास आई थी। तो उसमें से ये लगा लो चलो 350 तक के करीब तो ये यही होंगी, महिलाएँ होंगी, बाकी तो बेटियाँ हैं। चलो, तो कहने का मतलब ये बहुत ही गंभीर विषय है कि समाज हमारा किस ओर जा रहा है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे जब माताएं ऐसा करेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात ये सामने आई कि जब उनको पुलिस ढूंढ के लेके आती है, जैसे क्योंकि मेरी भी बात होती है फिर उनके पतियों से, बाद में जब वो महिला आ जाती है तो वो पति बताते हैं कि भी हमारी पत्नी मिल गई, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई उसने क्या बोला, तो उसमें हर जगह एक ही बात आती है, वो जैसे आपने बताया कि भैया तो वो कहते हैं कि भी क्यों गई थी, कि भैया शराब पीता, मुझे पीटता, मैं इसलिए चली गई, वो तो बहाने होते हैं। या ये कहती है मुझे खर्चा नहीं देता, मैं इसलिए चली गई, तो ये तो कोई बहाना नहीं कि भाई कोई खर्चा नहीं देता तो इसलिए छोड़ के चली। तो अपने मायके जाओ, कि दूसरे पति के साथ क्यों जाती है, दूसरे पुरुष के साथ अगर वो जाती हैं तो इसका मतलब या तो उसे तलाक ले लो। अगर आपका पति आपको खर्चा नहीं दे रहा है या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो आप कानूनी तरीके से उसे तलाक लेके अपने घर बैठ जाओ, घर दूसरा परिवार आपका दूसरी शादी कर देगा आपकी, यही तो कर सकते हैं ना। लेकिन ये थोड़ा है कि आप बगैर शादी करे, बगैर तलाक लिया दूसरे पुरुष के साथ भाग रहे हो, तो आप समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हो। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आपने सही कहा कि पुलिस के काम को दूसरा काम बचा ही नहीं, क्योंकि अब एक बात बताओ, एक तरफ से मर्डर आ गया कोई, और दूसरी तरफ से कोई आगे कह देगा मेरी पत्नी भाग गई, तो पुलिस की प्राथमिकता पहले होगी कि मर्डर वाले केस को देखे, ना कि उसको देखे। फिर वो क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, फिर बाद में आपके पास आते हैं या हमारे पास फ़ोन करते हैं, किसी के पास और फ़ोन करते हैं, या ऊपर चले जाते हैं, गृह मंत्री के पास लेते हैं और कहीं चले जाते हैं। तो कहने का मतलब फिर पुलिस की, फिर कहते हैं कि पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही। तो जैसे छोटी बच्चियों की आपने सही कहा, जब छोटी बच्चियों की बात आई कि हर 40-45 के करीब छोटी बच्चियाँ जो गुम हुई थी 12 साल से नीचे, आपको भी पता है, तो पुलिस ने प्राथमिकता से 1-2 को छोड़ के, नहीं तो प्राथमिकता से सभी को पुलिस ने 1-2 दिन के अंदर गंभीरता से लेके ढूंढा भी है। अच्छा सराहनीय काम भी किया पुलिस ने। लेकिन जब ये पत्नियों वाली बात आती है और बच्चियों वाली, तो लड़कियों वाली तो चलो हमने पीछे भी की थी, लेकिन जब महिलाओं वाली आई तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर समाज ने सोचना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे। सरकार ने, प्रशासन ने, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने और मीडिया ने, सबने मिलकर समाज में एक अच्छा संदेश देना पड़ेगा कि ये समाज में हो क्या रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जब ये केस होते हैं, जो कोई इनकी बातचीत होती है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। पति उनके काम पे चले जाते हैं, पत्नियां पीछे से फ़ोन पे लग जाती हैं, या वैसे किसी से बात करती हैं, फिर वो कह देते हैं कि बकावे में आका। मेरे को एक बात दो, मेरे पास तकरीबन जो कॉल आई, मैं उनकी उम्र भी पूछती हूँ, तो अब ये मान लो कि 30 साल से लेके ना, इसे 20 साल से लेके 30 साल की उम्र की तकरीबन फ़ोन आए, ज़्यादा तो हो गए 35 साल, तो नहीं मान ले 35 साल से नीचे ज़्यादातर तो लड़कियों की 30 साल तक तो शादी भी ना होती। जो पढ़ती है लिखती हैं लड़कियां 29-30 साल की करके शादियां करते हैं, और उस उम्र में वो 2-3 बच्चे पैदा करके भागी जाती हैं किसी और के साथ। तो कहने का मतलब ये कि बहुत गंभीर विषय है और सोचने वाला विषय है, और इसके ऊपर सबने ध्यान देना चाहिए। और एक मैं आपको एक उदाहरण भी आपको देना चाहती हूँ। एक पीछे ये 2022 का मामला था, वो तो
2022 का एक मामला था, उसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मुझे एक पिता मिला था इसराना में, मैं कार्यक्रम में जा रही थी, तो उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जो बेटी है वो घर छोड़ के किसी के साथ चली गई है। तो जब उसके बाद मैंने उस दिन उसके नहीं करा, दोबारा उसने नंबर दे के आ गई, मैं जल्दी में थी, उसने दोबारा मेरे पास कॉल किया कि मैडम पुलिस हमारी सुनाई नहीं करी। तो मैंने पूछा ताऊ जी पूरी बात बताओ कि मामला क्या है। उसने बताया कि उसकी बेटी जो है रोहतक उसकी शादी हुई थी, 2 उसका बच्चे थे, उसने मतलौडा थाने में अपने पति के खिलाफ केस कर रखा था कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। उसके बाद वो अपने मायके में थी, मायके से वो किसी के साथ भाग गई। तो मैंने उसको कहा कि जब आपकी बेटी है वो किसी के साथ भागी गई, ठीक है, आपकी भी नहीं सुनी उसने, तो आप उसको क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो कभी एसपी के पास जाता, कभी डीएसपी के पास जाता, कभी थाने में, उसने बहुत चक्कर काटे बेचारे ने। वो मेरे को एक दिन ये कहने लगा कि मैं तो मान जाऊँ बेटी, लेकिन तेरी ताई नहीं मान रही। वो ये कहती है कि भी एक बार मेरे सामने आके बेटी ये कह दे अभी मैं तो इसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं, वो बड़ा काम नहीं, मेरे को एड्रेस बताओ। उन्होंने रोहतक के एक गाँव का एक लड़का था जिसके साथ वो गई है, दूसरी जाति का था, दोनों की जातियाँ भी अलग थी। तो मैंने वहाँ के सरपंच से बहुत बात करी, जब मैंने पुलिस को भी बोला, पुलिस वाले बोले हम ढूंढ आए लेकिन नहीं मिली। लेकिन मैंने वहाँ के सरपंच से जब बात करी, सरपंच से बात करने के बाद मैंने कहा कि भी कैसे भी करके उनसे संपर्क करवाने की कोशिश करो और उनसे को बोलो भी मेरे से बात करेंगे। वो लड़की उसके साथ कैसे रह सकती है बगैर शादी के, जब ऐसे तो नहीं रह सकती, ऐसे कौन लड़का रख सकता है। तो पता नहीं कैसे सरपंच को पता था या क्या था, 2 दिन के बाद ही मेरे व्हाट्सएप पे उनके लिव इन के पेपर आ गए। मैंने एसपी शशांक जी थे, मैंने उनको वो कागज़ भेज दिए सर जो बार में ये जो बुजुर्ग आपसे आके मिलता है और ये जो है इसकी बेटी है जो वो लिव इन में रह रही है किसी के साथ, और ये कागज़ भेजे हैं। पहली बात तो इसका तलाक नहीं हो रहा, ये ऐसे रह नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम क्या करें। लेकिन वही बात था कि पुलिस ने कहा तो यही था कि भाई, फिर वो बुजुर्ग वहाँ पे गया तो उसने कहा कि भाई ये कागज़ दिखा दिया पुलिस ने। मैंने उनको भेज दिया पुलिस वालों को, भाई ये कागज़ आए मेरे पास, तो उन्होंने फिर वो कागज़ दिखाए। फिर उसके बाद उसमें नंबर आया तो फिर मैंने उस लड़की से भी बात करी, उनसे भी करी कि थाने में आके अपने बयान दे जाओ। तो फिर वो लड़की ऑर्डर की कि भाई अगर कभी मेरे को पुलिस ना गिरफ्तार कर ले। फिर मैं एसएचओ को मैंने नंबर दिया, फिर उन्होंने उससे बात करी, फिर वो थाने में आके अपने बयान दे के गई। तब जाके बुजुर्ग परिवार जो है वो अपने शांति से घर बैठा। मतलब माता पिता, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है, अपनी बेटियों की चिंता होती है, चाहे कितनी बड़ी उम्र की हो। लेकिन ये देखो कि वो बेटियाँ क्या कर रही हैं कि उधर से अपने पति के खिलाफ तलाक का केस डाल रखा, इधर से तू वेट करती, तलाक हो जाता तक शादी करवा लेती बाद में उससे, लेकिन तने तलाक की भी वेट नहीं करी, उससे पहले तू किसी के भाग के लिव इन। अमूमन एक चीज़ और जो है मैंने वाच किया है सारा, कुछ पत्नियां ऐसी मेरे को मिली जो मैंने एनालाइज किया सारा, उनका पीछे से कोई प्रेम प्रसंग रहा है। अमूमन उसके माँ बाप को भी ये चीज़ें पता थी, जल्दबाजी में अब माँ बाप की मजबूरी है, वो क्या करें, शादी ब्याह उसका कर दिया, लेकिन उसके बाद दूसरा घर जो है वो छोड़ के भाग जाती हैं। कहीं ऐसे भी हैं अभी तो शादी कोई 3-3, 4-4 महीने हुए हैं, वो भी गायब हो रही हैं, ठीक है। बाद में पति उसमें ये पिस जाता है, एक तो तलाक का केस उसके ऊपर पड़ जाता है, महिला थाना के चक्करों में मरता है, महिला जो है पत्नी जो है वो दूसरे प्रेमी के साथ रह रही है। कुछ ऐसे भी केस हैं ये सारे मामले में। ऐसे में आप क्या मानते हो कि अब माँ बाप क्या करें सारे मामले? इसमें आप देखो, जैसे मान ले एक केस था कि 19 साल की लड़की थी वो, और शादी उसकी कहीं और कर दी, वो दूसरे लड़के के साथ चली गई। ऐसी बहुत है 19, 20, 21 साल की, 22 साल की ऐसे लड़कियां जा रही है, तो शादी होने के बाद ही जा रही हैं। तो वो क्या है कि माता पिता की, मैं ये मानती हूँ कि माता पिता को पता होता है। जैसे अब ये देखो कि लड़कियां भाग रही हैं, जो लड़की किसी के साथ भाग जाती है एक बार, वो आके चुपचाप वो परिवार जो है कैसे भी करके पुलिस उसको ढूंढ लेती है और बच्ची को घर ले आते हैं। उसके बाद परिवार क्या करता है कि जल्दबाजी में उनकी शादी दूसरी जगह कर देता है। लेकिन जब लड़की मायके से भाग जाती है तो वो ससुराल से भागने में तो कोई वो नहीं। लेकिन ये माता पिता की मैं ये गलती मानूंगी कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, या फिर उसका कुछ टाइम वेट करो कि वो बच्ची क्या उस लड़के को भूल गई, क्या उसे जिस लड़के जब ज़बरदस्ती आप दूसरी जगह उसकी शादी कर रहे हो, जो पहले लड़के के साथ भागी थी, अगर ज़बरदस्ती आप उसकी शादी कर भी रहे हो, क्या वहाँ खुश रहेगी वो? क्योंकि उसका ध्यान तो वहीं रहेगा, बात तो वही करेगी कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, कोई फ़ोन लेके जाएगी उस लड़के से बात करेगी, जो वो पहले भाग सकती है तो बाद में ही भागेगी। तो ये हर माता पिता को देखना है कि भाई उसका बच्चा किस ओर जा रहा है। लेकिन उसकी वेट करो, जब अगर वो लड़कियां चली भी जाती हैं उसके बाद आ जाती हैं तो साल 6 महीने उस लड़की की वेट करो, क्या वो उस लड़के को भूल गई या नहीं भूल गई। अच्छा, और कोशिश करो कि उसी लड़के से उसकी शादी करो। आप काउंसलिंग भी करती होंगी, कई बार मिल भी जाती है पति पत्नी, आप सामने भी बिठाते हो। अमूमन पत्नियां क्या कहती हैं, क्यों इससे जो है दूर जा रही है अपने पति से, अपने बच्चों से? 3 बच्चे, अभी हम तो ये 1 साल की बात कर रहे हैं, अभी जो परसों वाला मामला जो हम चला रहे हैं, कल वाला मामला तो 9 साल हो गए उसको, 3 बच्चे भी हो गए, उसके बाद वो अपने प्रेमी के संपर्क में थी। तो काउंसलिंग करते हो, क्या बात निकल के सामने आती है? ऐसा जब पति पत्नी के मेरे पास केस आते हैं, जैसे मान ले 8 साल के दौरान 1000 से ज़्यादा ही परिवार मेरे पास को मिले होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है वो मेरे पास आते हैं, जब मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें ज़्यादातर यही आता है, लड़की लड़के पे इल्ज़ाम लगाती है इसका कहीं अफेयर है,
और लड़का लड़की पे इल्ज़ाम लगाता है इसका कहीं अफेयर है, क्योंकि सारी उसकी जड़ ये फ़ोन है। तो ये तो तकरीबन घरों में होता है। 3 चीज़ें मेरे सामने आती हैं उसमें, या तो ये कहते हैं कि ये सारा दिन अपने परिवार से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है, उसकी सुनती है, हमारी छोटी छोटी बातें जो वह घर में बताती है, और या फिर ये चीज़ें आती है कि ये इंस्टाग्राम पे बात करती है या फेसबुक पे करती है और ये इसका किसी और से अफेयर है। वो महिला उसको कहती है कि मेरे पति का किसी और से अफेयर है। तीसरी बात ही नहीं आती। हर काउंसलिंग में यही चीज़ें आती है। फिर हम उनको समझाते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मान जाते हैं, जो थाने में नहीं जाते, उनके परिवार वाले जो मान जाते हैं, और वो हम उनको एक ही बात कहते हैं कि थाने में जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपके चक्कर भी काटोगे, और कहीं भी अगर थाना आपका समाधान नहीं है या कोर्ट आपका समाधान नहीं है, आपका समाधान आपके घर में है। आपकी छोटी छोटी ईगो जब आपका हट होता है तो आप थाने में भागे जाते हो। तो आप थाने में ना जाके आपस में बातचीत करो। पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे, मारपीट पहले भी होती थी, पत्नियां की लड़ाई झगड़े भी होते थे, और चीज़ें भी होती थी पहले। लेकिन पहले क्या था कि सोशल मीडिया ये नहीं, फ़ोन नहीं थे, तो घर में जब लड़ाई हो जाती थी, मान ले पति पत्नी की या घर में सास ननद की या ननद उसकी, तो क्या होता था कि टाइम लग जाता था, 10 दिन 20 दिन चिट्ठी लिखते थे, 2 महीने होते। जब हमारे मायों के टाइम की जब बातें बताएंगे तो उसमें क्या होता था, तो इतना वो मामला शांत हो जाता था, तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। अब क्या होता है कि अगर आप अपनी पत्नी पर 2 मिनट गुस्सा कर दो, इतनी देर में तो आप बाहर ना निकलोगे, इतनी देर में तो मायके में फ़ोन डालेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी जो ये फ़ोन है, ये सारी जड़ में फ़ोन मानती हूँ कि छोटी छोटी बातें जो अपने घर में। लेकिन मैं ये हमेशा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कुलवंत जी, जब मेरे पास मियाँ बीबी दोनों जब आते हैं तो कई बार तो ना मैं ही पैर पकड़ लेती हूँ। मैं कहला, मैं तुम अपना घर बसा लो, मैं पैर पकड़ लेती हूँ। अगर तुम्हारा मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा घर बसता हो, लेकिन बसा लो। तो ईगो, क्योंकि एक ऐसा होता है कि ना तो लड़की झुकना चाहती, ना लड़का झुकना चाहता। तो ये बहुत केस ऐसे हैं। लेकिन ये मैं वही कहती हूँ कि ये समय जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले, उनके बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वैसे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो पूरे बिजी होते हैं। और जी आपने पता है कि लेबर तबके वाली बात आ गई, वो पूरा दिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, शाम में शराब पी के आते हैं, नशा करते हैं। क्योंकि लेबर वाला तो आपको पता है कि रात को नशा करेगा ही करेगा। फिर नशा करते हैं, उनके आसपास जो नशेड़ी आपस में बैठते हैं, फिर वो वही उनकी कोई पत्नियों को सेट कर जाता है, कोई उनकी बेटियों को लेके भाग जाता है, कोई छोटी बच्चियों के साथ दरंदगी करता है, लेकिन करते आसपास वाले ही। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करूंगा, समय ज़्यादा हो गया। अमूमन अभी मैं देख भी रहा था कि किस इलाके से आपके पास फ़ोन आया, आपने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है, कौन कौन थाना क्षेत्र से आए हैं, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। किस क्षेत्र में ज़्यादा बुरा हाल है और किस क्षेत्र में अभी ठीक है? सबसे ज़्यादा है ओल्ड थाना में। तकरीबन महिलाओं के जो पतियों के फ़ोन आए हैं मेरे पास, लगभग 45-50 के करीब उस थाने से आए हैं फ़ोन। फिर 29 सेक्टर है, वहाँ से भी 40 के करीब फ़ोन मेरे पास आए हैं जो पतियों के। उसके बाद जैसे फिर है चांदनी बाग थाना, 24-25 वहाँ से फ़ोन आए मेरे पास। फिर तहसील कैंप हो गया, 25-26 वहाँ से आए। फिर ये सिटी थाना होगा, 8-10 वहाँ से आ गए। ये 13-17 8-10 वहाँ से आए, मतलब 8-10 वहाँ से आए। संभाल का है 20-25 वहाँ, मतलब हर एरिए से अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्राइम है, चाहे बेटियों का है चाहे महिलाओं का है, वो ज़्यादा ओल्ड थाना और 29 सेक्टर, चांदनी बाग, तहसील कैंप, मॉडल टाउन, इसके सबसे ज़्यादा किला, इनके सबसे ज़्यादा हैं। बाकी बापोली, सनौली और जो सदर थाना है और 13-17 है, इसके थोड़े से कम हैं। फिर ये दोनों मतलोडा और संभाल का बराबर है। चलिए, सविता आ रही है मेरे पास थी, लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी मेरे पास लगातार ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के थाना क्षेत्र से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। ससुर फ़ोन करता है कि बेटे को पहले बहू जो है अलग करा के ले गई, वो अब मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के में किसी रूम लेकर किराए पर रह रहे हैं। पहले उसको ले गई, वहाँ पर एक बच्ची पैदा होती है और उसके बाद वो उसकी घरवाली जो है एक तो केस भी कर जाती है और उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग भी जाती है। एक ये भी मामला सामने है कि पत्नियों के चक्कर में पति घर तो छोड़ देते हैं, लेकिन पति काम पे चला जाता है, पत्नियां जो है पीछे। मैं हर औरत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हम आंकड़ों के हिसाब से जो है बातचीत कर रहे हैं, जो आंकड़े आए हैं और असल में क्या है मामला, इसी को लेकर लाइव हुए हैं। पति काम पे होते हैं, पत्नियां जो है सोशल मीडिया के जरिए अपने जो पुराने प्रेमी हैं या किसी और के जो है चक्कर में फंस जाती हैं। बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों को छोड़कर दूसरा आदमी उसके चक्कर में होता है, जिसके चक्कर में भाग जाती है, उसके बच्चे फिर पैदा करती है, जाके अपना खून घर छोड़ जाती है, उसके बच्चे जो है पैदा करती है। ऐसी कैसी कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ जो है फरार हो चुकी है। तो ऐसे कई मामले जो है सामने आए हैं। तो बड़ी बात सिर्फ 2 ही निकल कर सामने आई है। सोशल मीडिया ने भट्ठा बिठा दिया घरों का, बच्चियाँ हो चाहे पत्नियाँ हो, पतियों के भी अफेयर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब जो है
अब जो ज़्यादातर केस चल रहे हैं, पति दुखी हैं अपनी पत्नियों से क्योंकि पत्नियों के अफेयर ज़्यादा हैं और ऐसे मामले कई थानों में जो है मिलते हैं। पुलिस पकड़ के लाती है, दबाव में पकड़ कर भी ले आती है, लेकिन उसके बाद पत्नियां आके एक ही बहाना मारती है, कमाता नहीं है और पैसा नहीं देता, घर पे शराब पीता है, इसलिए वो जो है इनके साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस के हाथ जो है बन जाते हैं, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं कर सकती क्योंकि कानून ही जो ऐसे बने हैं। लिव एंड रिलेशनशिप का कानून हिंदुस्तान में ऐसा बन गया कि उसके बावजूद जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पुलिस भी लाचार हो जाती है, उसके बाद पति भी लाचार हो जाता है। पत्नी उसके घर के सामने जो है दूसरे प्रेमी से रिश्ता बना कर रहती है और उसके बाद क्या होता है, पति तैश में होता है, खाता पीता है और उसके बाद मर्डर वाले मामले जो है वो भी सामने आते हैं। तो ऐसे अमूमन कई मामले सामने आते हैं। मेरे पास कई दिनों से कई पतियों के फ़ोन आते हैं कि मेरी पत्नी जो है फलाने के साथ भागी, तो आप उसमें कुछ करिए। मीडिया सिर्फ खबर दिखा सकता है, पुलिस जो है ढूंढ सकती है, लेकिन ये जो सारा मामला आपके घर से ही चलेगा, घर से ही चलता है, तो आप लोग खुद जो है सारे मामले को संभाल सकते हैं क्योंकि पुलिस हर घर में तैनात नहीं हो सकती। मीडिया आपके घर के बाहर जो है रह नहीं सकता क्योंकि मीडिया को बहुत काम होते हैं। मीडिया का काम नहीं है कि पत्नियां ढूंढवाना, मीडिया का काम नहीं है बच्चियां ढूंढवाना। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मीडिया जो है आपके सामने हाजिर होता है, लेकिन फिर मामला वही है कि पत्नियां ढूंढ के जो आ जाती हैं, लेकिन मामला वो है कि फिर से वो दोबारा फिर से गायब हो जाती हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमें जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।